अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। बच्चों हमें ये आइडेंटिटीज प्रूफ करनी है, हमें ये आइडेंटिटीज प्रूफ करनी है। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पढ़ो। फर्स्ट पार्ट है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखना बच्चों इसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही लिखो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों हम इसे प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही लिखो। फिर बच्चों कोसेक थीटा को लिखो 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट थीटा को लिखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब बच्चों यहां पे एलसीएम लेना, तो अपॉन में साइन थीटा ऐसे ही लिखना और न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा लिखना। इस पूरे को एक ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर। समझ में आया? यहां पे क्या ले लिया? एलसीएम। अब बच्चों इस स्क्वायर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग बांटना, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। इस पावर 2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग बांटा। अब बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे ही लिखो अपॉन साइन थीटा इस पूरे का स्क्वायर। इसका मतलब है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब है साइन स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया? अब बच्चों तुमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, वो आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो बच्चों यहां पे मैं लिखता हूं पुट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया? साइन स्क्वायर थीटा को क्या पुट करोगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तुम्हें पता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। इतना समझ में आया? अब बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे ही लिखो, लेकिन ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या पुट कर दो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब इसके बाद इतना समझ में आया बच्चों? हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या पुट करी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों एक काम करना, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को ऐसे ही लिखना, इस 1 को लिख लेना 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिखना। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इस 1 को क्या लिखा? 1 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिखा। अब बच्चों यहां पे आइडेंटिटी लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, यानी कि ए माइनस बी ए प्लस बी। यानी कि बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को ऐसे ही लिखो, लेकिन डिनोमिनेटर में लिखो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। अब बच्चों ऊपर न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा की पावर 2 है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा की पावर 1 है। तो बच्चों ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। जल्दी से बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट नोट करो।
नोट कर लिया, शाबाश। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। देखना बच्चों, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमें गिवन है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 sec ए। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों LHS को लिखो, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, LHS लिखो। LHS क्या है बच्चों, cos ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी। अब बच्चों यहां पे एलसीएम लेना। अब यहां पर को एलसीएम लेना, 1 प्लस साइन ए ऐसी रहेगा, फिर इनटू कॉस ए। समझ में आया। 1 प्लस साइन ए से कॉस ए को मल्टीप्लाई करा तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। देखना 1 प्लस साइन ए को तुमने कॉस ए से मल्टीप्लाई करा तो कॉस ए को भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, कॉस ए से। कॉस ए को भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, कॉस ए से। कॉस ए इंटू कॉस ए कितना होगा बच्चों, कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसे क्या लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर ए। इतना समझ में आया। कॉस ए के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर ए। फिर बच्चों ये प्लस साइन ऐसे ही आएगा। अब 1 प्लस साइन ए से इसे भी मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि तुम लिखोगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। यहां पे बच्चों हमने सिर्फ एलसीएम लिया। अब बच्चों डिनोमिनेटर को तो ऐसे ही लिखो, डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिखो, लेकिन जो न्यूमरेटर है उसे एक्सपेंड करो। मेरा कहने का मतलब है कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही लिखना, प्लस को भी ऐसे ही लिखना, और यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। इतना समझ में आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। अब बच्चों कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही लिखो। एक काम करो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को 1 लिख लो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1। फिर बच्चों प्लस 1, फिर प्लस इसे क्या लिखोगे, 2 साइन ए। समझ में आया। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को 1, इस 1 के स्क्वायर को ऐसे ही लिखा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए अपॉन क्या लिखोगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसे लिखा जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इतना समझ में आया। अब न्यूमरेटर से 2 को कॉमन ले लो, न्यूमरेटर से 2 को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, 1 प्लस साइन ए। 2 को कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या लिखोगे, 1 प्लस साइन ए फिर इंटू कॉस ए। इतना समझ में आया। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यानी कि ये कितना आएगा, 2 अपॉन कॉस ए या फिर 2 sec ए। इतना समझ में आया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया होगा। हमें क्या प्रूफ करना था, 2 sec ए, और यहां पे हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, 2 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिखा, sec ए। इतना समझ में आया। अब इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें प्रूफ करना है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू कॉसेक थीटा। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों,
सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे लिखेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इतना समझ में आया? अब बच्चों tan थीटा की वैल्यू पुट करो sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा की वैल्यू पुट करो cos थीटा अपॉन sin थीटा। समझना बच्चों, tan थीटा की वैल्यू पुट करी sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। फिर 1 माइनस cot थीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे, cos थीटा अपॉन sin थीटा। इतना समझ में आया? फिर प्लस, अब cot थीटा की वैल्यू cos थीटा अपॉन sin थीटा, 1 माइनस tan थीटा की वैल्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा। इतना समझ में आया? अब बच्चों ये जो डिनोमिनेटर है यहां पे एलसीएम ले लो। मेरा कहने का मतलब है sin थीटा अपॉन cos थीटा को तो ऐसे ही लिखो, अपॉन यहां पे बच्चों जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। इतना समझ में आया? फिर प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा को तो बच्चों ऐसे ही लिखो, cos थीटा अपॉन sin थीटा को ऐसे ही लिखो। अब यहाँ पे बच्चों जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे फिर से एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, cos थीटा, और ऊपर लिखोगे cos थीटा माइनस sin थीटा। इतना समझ में आया? यहां तक समझे? अब इसके बाद अब बच्चों इसे आगे सॉल्व करो। तो इसे जब सॉल्व करोगे ध्यान देना, sin थीटा अपॉन cos थीटा को तो ऐसे ही लिखना, और ये जो डिनोमिनेटर के नीचे है इसे मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देना। मेरा कहने का मतलब है लिखना इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना समझ में आया? ठीक है, ये डिनोमिनेटर को हटा दिया, साइन क्या लगाया, इंटू, और क्या लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर बच्चों प्लस साइन को ऐसे ही लिखोगे। अब यहां पे भी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तो ऐसे ही लिखना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसे ही लिखना। फिर बच्चों ये जो मेन डिवाइड के नीचे है इसे मल्टीप्लाई कर लेना और लिखना cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। इतना समझ में आया? अब अगला स्टेप बच्चों, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, बच्चों नीचे भी मल्टीप्लाई करना, लिखना cos थीटा फिर ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस cos थीटा। इतना समझ में आया? फिर बच्चों यहां पे cos थीटा इंटू cos थीटा को तो लिखना cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा को ऐसे ही लिखना। अब बच्चों ध्यान देना, cos थीटा माइनस साइन थीटा से मैंने माइनस साइन बाहर ले लिया, मैंने माइनस साइन बाहर ले लिया, तो यहां पे लिखा साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब माइनस साइन बाहर लिया तो यहां पे साइन क्या बन जाएगा, नेगेटिव। इतना समझ में आया? यहां से माइनस साइन बाहर लिया और लिखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इस माइनस को यहां पे लगा दिया। इतना समझ में आया? अब बच्चों यहां पे एलसीएम लो। ध्यान देना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो दोनों के पास है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों के पास है, और मल्टीप्लाई फॉर्म में क्या लिखोगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों के पास है, और मल्टीप्लाई फॉर्म में क्या लिखोगे, कॉस थीटा साइन थीटा। इतना समझ में आया? अब साइन स्क्वायर थीटा को साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, कॉस क्यूब थीटा। ध्यान देना, मैंने जब एलसीएम लिया इस पूरे टर्म को सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करा, साइन थीटा से, तो न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, साइन थीटा से, यानी कि साइन क्यूब थीटा। और यहां पर को मैंने इस पूरे टर्म को सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करा, कॉस थीटा से, तो इसे भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, कॉस थीटा से, यानी कि कॉस क्यूब थीटा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब इसके बाद बच्चों ये क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब।
न्यूमरेटर में क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पर को आइडेंटिटी लगेगी, और वो आइडेंटिटी क्या है बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होगा बच्चों ए माइनस बी, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगेगी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी समझे। तो यानी कि बच्चों मैं लिखूंगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। इस पूरे को किससे डिवाइड करोगे, कॉस थीटा साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब देखना बच्चों, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या लिखना, 1, फिर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ही लिखना, साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ही लिखना। इतना समझ में आया। अपॉन में क्या लिखोगे, कॉस थीटा साइन थीटा, अपॉन में क्या लिखोगे, कॉस थीटा साइन थीटा। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब बच्चों अगला स्टेप, अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देना, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देना। मेरा कहने का मतलब है 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ये लिखना। हमने डिनोमिनेटर क्या कर दिया, सेपरेट। अब बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यानी कि बच्चों ये तो हो जाएगा +1, समझे, ये सब तो कैंसिल हो गया ना, तो ये काट के क्या लिख दिया, +1। अब यहां पर को ध्यान देना, ये जो 1 अपॉन कॉस थीटा है, इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा, सेक थीटा, और ये जो 1 अपॉन साइन थीटा होगा, इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा, कॉसेक थीटा। यानी कि हमारा आंसर आ गया 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। समझे, ये तो मैंने कट करके कितना लिख दिया बच्चों, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, इसे क्या लिखना, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। अब 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह पे सेक थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा की जगह पे कॉसेक थीटा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। और यही हमको प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना था। तो बच्चों यहां पर को क्वेश्चन कंप्लीट, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लो। नोट कर लिया, शाबाश। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस सेके अपॉन सेके। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या है, 1 प्लस सेके अपॉन सेके इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों प्रूफ में लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या बच्चों, 1 प्लस सेके अपॉन सेके। एक काम करना, सेके की वैल्यू पुट करना 1 अपॉन कॉस ए। क्या पुट करना, 1 अपॉन कॉस ए। इतना समझ में आया। फिर इस सेके की वैल्यू भी क्या पुट करोगे, 1 अपॉन कॉस ए। इतना समझ में आया। सेके की वैल्यू क्या पुट करी, 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। और इस सेके की वैल्यू भी क्या पुट करी, 1 अपॉन कॉस ए।
अब बच्चों एलसीएम लेना, एलसीएम लोगे कितना आएगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, फिर अपॉन 1 अपॉन कॉस ए को ऐसे ही लिखो। समझे क्या करा, ये जो न्यूमरेटर वाला टर्म है ना 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, यहां पे एलसीएम ले लिया, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, इतना समझ में आया। और डिनोमिनेटर में 1 अपॉन कॉस ए को ऐसे ही लिखा। अब बच्चों ध्यान रखना, कॉस ए प्लस 1 को तो ऐसे ही लिखोगे, फिर अपॉन कॉस ए को भी ऐसे ही लिखोगे, फिर इनटू इसे घुमा के लिख दो, यानी कि कॉस ए अपॉन 1, ये कॉस ए कैंसिल, ठीक है, इसे घुमा के लिख देना और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन मार देना, फिर कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, कॉस ए प्लस 1। अब बच्चों ये और आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है, अभी ये और आगे सॉल्व हम नहीं करेंगे। अब सीधे सीधे बच्चों हम पकड़ेंगे राइट हैंड साइड को, ठीक है, अब क्या पकड़ेंगे हम, राइट हैंड साइड। एलएचएस को हमने सॉल्व करके यहां पे ला गए, अब आरएचएस को सॉल्व करेंगे। आरएचएस क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखो तुमने पता है ना, तुमको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहां पे बच्चों साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस ए। अब बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, क्या इसे मैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब ऊपर आइडेंटिटी लगाओ, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, अपॉन में क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस ए। ये 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए आपस में कैंसिल, तो हमारा जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस ए। अब ध्यान देना बच्चों, जो एलएचएस सॉल्व करके आया वो भी कितना आया, 1 प्लस कॉस ए, और जो आरएचएस सॉल्व करके आया वो भी कितना आया, 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। तो सीधे सीधे हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। जो एलएचएस है यानी कि 1 प्लस सेके अपॉन सेके, ये किसके बराबर है, आरएचएस के, यानी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और ये दोनों किसके बराबर है, 1 प्लस कॉस ए। समझ में आया, एलएचएस सॉल्व करके भी कितना आया, कॉस ए प्लस 1, आरएचएस सॉल्व करके भी कितना आया, 1 प्लस कॉस ए, बात एक ही है। तो मैंने क्या लिखा, एलएचएस और आरएचएस आपस में इक्वल होंगे और ये किसके बराबर है, 1 प्लस कॉस ए। तो हमारा प्रूफ हो गया। तो बच्चों चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व, ठीक है, चौथा पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया, जल्दी से नोट करो। अब बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिफ्थ पार्ट। देखना बच्चों क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट क्या है, कॉसे माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉसे प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहां पे बच्चों हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कॉसे माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉसे प्लस साइन ए माइनस 1, इसे प्रूफ करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए के बराबर, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखो, मैंने लिखा प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। अब बच्चों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह से साइन ए को कॉमन लेना, समझना, न्यूमरेटर से मैंने साइन ए को कॉमन लिया, अगर कॉसे से साइन ए को कॉमन लिया जाएगा
तो बच्चों cos A को sin A से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों ये sin A बाहर चल जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे हम -1। अब बच्चों 1 से sin A को अगर कॉमन लोगे तो लिखोगे 1/sin A। इतना समझ में आया, होल अपॉन। अब बच्चों डिनोमिनेटर से भी sin A को कॉमन लेना, तो बच्चों cos A से sin A को कॉमन लोगे तो cos A से sin A को डिवाइड करोगे। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। ध्यान देना, अगर cos A से sin A को कॉमन लोगे तो यहां पे sin A से डिवाइड करोगे। फिर बच्चों प्लस sin A को बाहर कॉमन लिया तो कितना आएगा 1। फिर बच्चों इस 1 से अगर sin A को बाहर ले लोगे तो लिखोगे -1/sin A। इतना समझ में आया। sin A को बच्चों न्यूमरेटर से भी कॉमन लिया है और sin A को डिनोमिनेटर से भी कॉमन लिया है। sin A को न्यूमरेटर से कॉमन लिया तो बच्चों यहां पे लिखा cos A/sin A, फिर -1 प्लस 1/sin A। डिनोमिनेटर से भी जब कॉमन लिया तो यहां पे लिखा बच्चों cos A/sin A प्लस 1 -1/sin A। अब बच्चों sin A आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब बच्चों cos A/sin A को क्या लिखा जाएगा, cot A। फिर बच्चों -1 को ऐसे ही लिखो, प्लस 1/sin A को क्या लिखोगे, cosec A। फिर होल अपॉन cos A/sin A को क्या लिखा जाएगा, cot A। फिर +1, फिर -1/sin A क्या लिखोगे, cosec A। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब बच्चों आगे क्या करेंगे, cosec A प्लस cot A एक साथ लिखो, ठीक है। मेरा मतलब है cot A प्लस cosec A को एक साथ लिख लेना, फिर -1 को बाद में लिखना, अपॉन cot A प्लस 1 माइनस cosec A ऐसे ही लिखना। समझ में आया हमने क्या करा, cot A प्लस cosec A को एक साथ लिखा, फिर -1, फिर अपॉन cot A प्लस 1 माइनस cosec A उसको ऐसे ही लिखा। इतना समझ में आया। अब बच्चों तुम्हें पता है 1 प्लस cot स्क्वायर A इज इक्वल टू cosec स्क्वायर A। हमें पता है 1 प्लस cot स्क्वायर A इज इक्वल टू cosec स्क्वायर A। तो बच्चों 1 किसके बराबर होगा, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। अब 1 की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। ध्यान देना, cot A को मैं ऐसे ही लिखूंगा, प्लस cosec A को मैं ऐसे ही लिखूंगा, फिर माइनस 1 की जगह पे क्या लिखोगे, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, cotec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, अपॉन क्या लिखोगे, cot A प्लस 1 माइनस cosec A। इतना समझ में आया। cot A प्लस cosec A को ऐसे लिखा, फिर -1 की जगह पे क्या लिखा, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, फिर होल अपॉन cot A प्लस 1 माइनस cosec A को ऐसे ही लिखा। इतना समझ में आया। अब बच्चों ये क्या बना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पे क्या लगा दो, a माइनस बी a प्लस बी। ध्यान देना अच्छे से, यहीं पर को मेन स्टेप है। cot A प्लस cosec A तो ऐसे लिखोगे, फिर माइनस इसको ऐसे लिखा, माइनस यहां पे क्या लगा दोगे, a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि cosec A प्लस cot A, और उसके बाद cosec A माइनस cot A। इतना समझ में आया। फिर होल अपॉन क्या लिखोगे, cot A प्लस 1 माइनस cosec A। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब बच्चों इसमें से और इसमें से cosec A प्लस cot A को कॉमन ले लो। ध्यान देना, ये टर्म क्या है, cot A प्लस cosec A, और ये टर्म क्या है, cosec A प्लस cot A। बात एक ही है, ठीक है, x प्लस वाई या फिर y प्लस एक्स दोनों सेम है। तो इसका मतलब बच्चों मैं यहां पर से सीधे सीधे cot A प्लस cosec A को क्या लूंगा, कॉमन,
ठीक है। तो बच्चों अगर ये चीज पूरी बाहर आ गई तो यहाँ पे क्या आएगा 1, ठीक है। फिर माइनस, इसमें से बच्चों ये चीज बाहर चली गई तो अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए। इतना समझ में आया। इस पूरे के अपॉन में क्या लिखोगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इतना समझ में आया। कॉट ए प्लस कॉसेक ए को बाहर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1, ये माइनस, फिर ब्रैकेट में सिर्फ क्या बचेगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब बच्चों यहां पर को ये माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। मेरा कहने का मतलब है कॉट ए को तो ऐसे ही लिखो, प्लस कॉसेक ए को भी ऐसे ही लिखो, कॉट ए को भी ऐसे ही लिखो, प्लस कॉसेक ए को भी ऐसे ही लिखो, और इसे लिख दो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इतना समझ में आया। अब बच्चों ये और ये सेम है, इस वजह से पूरा कैंसल, और हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो इक्वल टू हमारा आंसर आएगा बच्चों कॉट ए प्लस कॉसेक ए। इतना समझ में आया। जल्दी से बच्चों फिफ्थ पार्ट को भी नोट करो। कर लिया, शाबाश। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन का 6th पार्ट। 6th पार्ट पढ़ो बच्चों, क्या है, हमें प्रूफ करना है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। 6th पार्ट में है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ये किसके बराबर होगा, ये होगा sec a प्लस tan a। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सीधे सीधे प्रूफ में पहले LHS साइड लिखेंगे, प्रूफ में पहले LHS साइड लिखेंगे, ठीक है। LHS साइड देखो बच्चों क्या है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इस पूरे का होल अंडर रूट, ठीक है। अब क्या करूंगा बच्चों, मैं यहां पर को पहले अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए को तो ऐसे ही लिखूंगा, और यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस साइन ए और डिवाइड करूंगा 1 प्लस साइन ए। समझ में आया। ये नेगेटिव का साइन प्लस करके यानी कि 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। इतना समझ में आया। अब बच्चों अंडर रूट को ऐसे ही लिखो और न्यूमरेटर में क्या लिखोगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब नीचे ध्यान देना बच्चों, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। इतना समझ में आया। अब बच्चों ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है और बाहर से अंडर रूट है, इस वजह से सिर्फ क्या आएगा 1 प्लस साइन ए। ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है और बाहर से अंडर रूट है, इस वजह से क्या आएगा सिर्फ 1 प्लस साइन ए। अब नीचे बच्चों 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, इसे क्या लिखा जाएगा, कॉस स्क्वायर है, ठीक है। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, इसे क्या लिखा, कॉस स्क्वायर है। अब बच्चों यहां पे भी क्या आएगा, अंडर रूट, ठीक है। ध्यान देना, जब ऊपर मैंने देखा ये होल स्क्वायर था और फिर ये अंडर रूट था, तो अंडर रूट की वजह से होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या आया 1 प्लस साइन है। नीचे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखा, कॉस स्क्वायर है,
क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। समझ में आया। अब बच्चों यहां पर को कॉस स्क्वायर ए के बाहर से भी क्या है, अंडर रूट। तो यानी कि बच्चों हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अंडर रूट की वजह से ये स्क्वायर भी हमने हटा दिया। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देना, यानी कि लिखना 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देना, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिखोगे बच्चों, सेक ए। फिर प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए को क्या लिखोगे, टेन ए। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिखा, सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए को क्या लिखा, टेन ए। तो बच्चों यहां पर को 6th पार्ट भी कंप्लीट। जल्दी से इसे नोट करो। नोट कर लिया, शाबाश। अब आते हैं बच्चों सीधे सीधे अगले क्वेश्चन पे, यानी कि 7th पार्ट पे। 7th पार्ट देखो बच्चों, हमें क्या गिवन है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये किसके बराबर आएगा, टेन थीटा के बराबर। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने का तरीका क्या होगा, देखना बच्चों, मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही लिखा। अब बच्चों न्यूमरेटर से साइन थीटा को कॉमन लेना और डिनोमिनेटर से कॉस थीटा को कॉमन लेना। तो ध्यान देना, अगर तुम न्यूमरेटर से साइन थीटा को कॉमन लोगे तो यहां पे क्या आएगा, सिर्फ 1, फिर माइनस को ऐसे ही, फिर 2 साइन क्यूब थीटा, इसके बदले क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया। डिनोमिनेटर से भी बच्चों तुमने कॉस थीटा को कॉमन लिया तो क्या लिखोगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना समझ में आया। कॉस क्यूब थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी जगह पे 1, क्योंकि कॉस थीटा को कॉमन ले लिया। इतना समझ में आया। अब बच्चों या तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे पुट करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे पुट करो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं काम करता हूं, यहां पर को बच्चों साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या पुट करते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान देना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसकी जगह पे क्या लिख देते हैं, टेन थीटा। फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या पुट करोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या लिखोगे बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना समझ में आया। यानी कि बच्चों टेन थीटा को तो ऐसे ही लिखना, ठीक है। फिर 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझे मैंने क्या करा, माइनस 2 से 1 को मल्टीप्लाई करा तो माइनस टू को माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों देखो कितना आसान है, टेन थीटा को तो ऐसे ही लिखो, 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 की जगह पे माइनस 1। अब अपॉन ये कितना आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब देखना बच्चों, माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों सेम है तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यानी कि बच्चों हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, tan थीटा। और वही हमने प्रूफ करना है, वही हमने
प्रूफ करना है। समझ में आया? न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन लो, डिनोमिनेटर से कॉस थीटा कॉमन लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को टेन थीटा लिखो, फिर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर देना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखना बच्चों हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, टेन थीटा। जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया? शाबाश। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, अब आते हैं हम 8th पार्ट में। देखना बच्चों 8th पार्ट क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो सबसे पहले बच्चों मैं लेफ्ट हैंड साइड को लिखता हूं। ठीक है, प्रूफ में लेफ्ट हैंड साइड को लिखता हूं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस फिर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? अब बच्चों यहां प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करो और यहां पे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करो। मेरा कहने का मतलब है यहां पे लगाओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। इतना समझ में आया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इस प्लस साइन को ऐसे ही लिखो, फिर यहां पे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। इतना समझ में आया? अब बच्चों ध्यान देना, साइन स्क्वायर ए को भी ऐसे ही लिखो। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए को लिखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसी का लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब बच्चों 2 साइन ए को तो ऐसे ही लिखो, लेकिन कोसेक ए की जगह पे क्या लिख दो, 1 अपॉन साइन ए। अब बच्चों कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही लिखो, लेकिन जो ये सेक स्क्वायर है इसके जगह पे लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2। कॉस ए को ऐसे ही लिखो और सेक ए की जगह पे फिर से क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉस ए। इतना समझ में आया? साइन स्क्वायर ए को ऐसे ही लिखा, कॉसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 2 साइन ए को ऐसे ही लिखा, कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए, कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही लिखा, सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 2 कॉस ए को ऐसे ही लिखा और सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए। अब देखना बच्चों साइन ए क्या हो जाएगा, कैंसल, कॉस ए भी क्या हो जाएगा, कैंसल। इतना समझ में आया? अब ध्यान देना बच्चों, ये जो साइन स्क्वायर ए है और ये जो कॉस स्क्वायर ए है, इसको ऐड करके कितना लिखेंगे, 1। ठीक है, फिर प्लस इस 1 को ऐसे ही लिखो। ठीक है, फिर बच्चों प्लस कॉट स्क्वायर ए को ऐसे ही लिखो, फिर प्लस ये क्या बचेगा 2, फिर प्लस इस कॉस स्क्वायर ए को इस साइन स्क्वायर से कंबाइन करके 1 हम लिख चुके हैं, इसको लिखेंगे 1, ये वाले 1 को फिर यहां पे लिखेंगे, फिर टेन स्क्वायर ए ऐसे ही आएगा, फिर प्लस 2। इतना समझ में आया? अब बच्चों 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, तो यानी कि हमारा आंसर आएगा 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। और यही हमने प्रूफ करना है, यही हमने प्रूफ करना है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को भी नोट करो। 8 तो नोट हो गया, शाबाश। अब आते हैं बच्चों पार्ट 9th में। ठीक है, क्वेश्चन के 9th पार्ट में कोसेक ए माइनस साइन ए। 9th पार्ट क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए, फिर सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए। ये किसके बराबर है, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होगे। कोसेक ए माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में, फिर सेक ए माइनस कॉस ए एक ब्रैकेट में, इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले बच्चों एलएचएस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रूफ को बच्चों सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, एलएचएस को। एलएचएस में ध्यान देना बच्चों,
हमें गिवन है कॉसेक ए माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में, फिर सेक ए माइनस कॉस ए दूसरे ब्रैकेट में। कॉसेक ए को मैं क्या लिखूंगा बच्चों, 1 अपॉन साइन ए, फिर माइनस साइन ए। इतना समझ में आया। सेक ए को क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉस ए, फिर माइनस कॉस ए। इतना समझ में आया। कॉसेक ए को क्या लिखा, 1 अपॉन साइन ए, फिर माइनस साइन ए। सेक ए को क्या लिखा, 1 अपॉन कॉस ए, फिर माइनस कॉस ए। इतना समझ में आया। अब बच्चों यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लिखेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और यहाँ पे एलसीएम लिखोगे तो कितना आएगा बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसके अपॉन में लिखेंगे साइन ए और इसके अपॉन में लिखेंगे कॉस ए। समझ में आया। यहाँ पे एलसीएम लिखा तो क्या आया, सॉरी यहाँ पे एलसीएम लिया तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर ए। अब इनके अपॉन में क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए। अब बच्चे ये और ये कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। अब बच्चों ये चीज और आगे को सॉल्व नहीं होगी, ठीक है, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब मैं आरएचएस को सॉल्व करूंगा, अब मैं आरएचएस को सॉल्व करूंगा, राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, समझ रहा, ऊपर क्वेश्चन है नीचे आंसर है। राइट हैंड साइड क्या है, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, यानी कि 1 अपॉन टेन ए की वैल्यू साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए की वैल्यू कॉस ए अपॉन साइन ए। इतना समझ में आया। अब बच्चों यहां पर को एलसीएम ले लो, टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए लिखा है, कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए लिखा है। अब मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा, एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, कॉस स्क्वायर ए। साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर ए, कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर ए। तो यानी कि बच्चों क्या लिखोगे, कॉस ए इंटू साइन ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। यानी कि बच्चों हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा कॉस ए साइन ए। अब ध्यान दो बच्चों, जो एलएचएस है उसे भी क्या प्रूफ करा, साइन ए इंटू कॉस ए, और जो आरएचएस है उसे भी क्या पुट करा, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, कॉस ए और साइन ए को मल्टीप्लाई करना है दोनों बार। तो इसका मतलब बच्चों मैं लिखूंगा यहां पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो बच्चों कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए, इसे मल्टीप्लाई करो सेक ए माइनस कॉस ए, इसे मल्टीप्लाई करो सेक ए माइनस कॉस ए, और यही किसके बराबर है, कॉस ए इंटू साइन ए। यही किसके बराबर है, कॉस ए इंटू साइन ए। इतना समझ में आया। कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉसेक ए, सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू इसके बराबर है कॉस ए माइनस साइन ए, और यही किसके बराबर था, एक स्टेप और आएगा यहाँ पे, मैं जल्दी में लिखना भूल गया, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। इतना समझ में आया। जो एलएचएस है ना वो भी किसके बराबर आया, कॉस ए साइन ए। जो आरएचएस है वो भी किसके बराबर आया, कॉस ए साइन ए। समझ में आया। तो बच्चों सीधे सीधे हमने क्या लिखा, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए इक्वल टू कॉस ए इंटू साइन ए। हो गया। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। जल्दी से नोट करो। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन का 10th पार्ट। देखना बच्चों 10th पार्ट क्या है।
वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू वन माइनस टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। सबसे पहले बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। मेरा कहने का मतलब है वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसे सॉल्व करते हैं। वन प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या पुट करेंगे? सेक स्क्वायर ए। वन प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। तो सीधे सीधे क्या पुट करेंगे? कॉसेक स्क्वायर ए। इतना समझ में आया? अब सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का, यानी कि मैं इसे लिखूंगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को क्या लिखूंगा? वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिखूंगा? वन अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इसे घुमा के लिखेंगे तो क्या आएगा बच्चों? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। घुमा के लिखेंगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? टेन स्क्वायर ए के। इतना समझ में आया? वन प्लस टेन स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए को कॉसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए को वन अपॉन साइन स्क्वायर ए। फिर घुमा के लिखोगे तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये वाला स्टेप समझ गए होगे? ये वाला स्टेप समझ गए होगे? एक्चुअल में वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही लिखोगे, फिर इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन वन लिखोगे। वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए को ऐसे लिखा, फिर घुमा के क्या लिख दिया? इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन वन, यानी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यानी कि कितना आया? टेन स्क्वायर ए। इतना समझ में आया? तो यानी कि बच्चों इस टर्म को तो हमने इसके बराबर प्रूफ कर दिया। अब इस टर्म को भी इसके बराबर प्रूफ करते हैं। ठीक है, यह है बच्चों स्टेप फर्स्ट, यह स्टेप फर्स्ट। अब करते हैं स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड बच्चों, वन माइनस टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यानी कि बच्चों वन माइनस टेन ए की वैल्यू कितनी आएगी? साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, वन को ऐसे लिखा माइनस टेन ए की वैल्यू साइन ए अपॉन कॉस ए, फिर वन माइनस कॉट ए की वैल्यू कॉस ए अपॉन साइन ए। अब इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। इतना समझ में आया? अब बच्चों यहां पर कोई एलसीएम ले लेना। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन क्या लिखोगे? कॉस ए का स्क्वायर। इतना समझ में आया? चलो एक स्टेप और थोड़ा लेंथी तरीके से कर लेता हूं, ठीक है, ताकि सबके समझ में आया। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहां पे पहले एलसीएम ले लिया, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। फिर इस पूरे के अपॉन में क्या लिखोगे? एलसीएम लेके दोबारा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ये पूरा एक ब्रैकेट में बंद करके बाद में स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम लिखा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, फिर अपॉन यहाँ पे एलसीएम लिया साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब इसके बाद और बाहर से ये स्क्वायर मार दिया। ठीक है, अब इस स्क्वायर को सबके पास भेज दो। मेरा कहने का मतलब है कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिखो अपॉन इसके पास ही भेज दो स्क्वायर, तो क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर ए। फिर होल अपॉन इसके पास भी स्क्वायर भेज दो, तो क्या आएगा? साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन इसके पास भी स्क्वायर भेज दो, तो क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर ए। इतना समझ में आया? स्क्वायर मैंने सबके पास भेज दिया, स्क्वायर मैंने सबके पास भेज दिया। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा बच्चों? इक्वल टू कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर को तो ऐसे ही लिखना, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर को ऐसे ही लिखना, अपॉन में क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर ए। फिर इनटू साइन स्क्वायर ए तो बच्चों ऊपर चल जाएगा, अपॉन क्या लिखोगे? साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। समझ में आया क्या करा? कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर ऐसे ही लिखा, अपॉन कॉस स्क्वायर ए। फिर बच्चों इसको मैंने हटा दिया और क्या लगाया? मल्टीप्लाई, और नीचे से ऊपर घुमा के लिख दिया।
समझ गए होगे। ये है कॉसे माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ये है साइन ए माइनस कॉसे का होल स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी और ये भी। कैसे समझना बच्चों, कॉसे माइनस साइन ए का होल स्क्वायर ही साइन ए माइनस कॉसे के होल स्क्वायर के बराबर होगा। समझना, अगर मैं 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर करता हूं, ये बच्चों 1 का स्क्वायर यानी कि 1 आएगा। अगर मैं 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर करता हूं तो ये -1 का स्क्वायर यानी कि 1 आएगा। स्क्वायर होने के वजह से, स्क्वायर होने के वजह से फाइनल आंसर हमारा पॉजिटिव ही आएगा। तो चाहे मैं कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिखूं, चाहे मैं साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर लिखूं, बात एक ही है, इस वजह से ये कैंसिल आउट हो गया। तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए यानी कि टेन स्क्वायर ए। अब देखना बच्चों, तो हमने ये जो सेकंड पार्ट है इसको भी टेन स्क्वायर ए का इक्वल प्रूव कर दिया। तो यहां से हमारा कंक्लूजन क्या आएगा, यहां से हमारा कंक्लूजन क्या आएगा, मैं लिखता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट स्टेप क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, सेकंड क्या है, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। इस पूरे का होल स्क्वायर किसका बराबर आएगा, टेन स्क्वायर ए। हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, यहां पे बच्चों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।